हम लोग एबीजी के बारे में बात करेंगे। एबीजी यानी आर्टेरियल ब्लड गैस। आज के इस वीडियो के बाद एबीजी का सारा टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनली एबीजी हम लोग कहाँ से लेते हैं? आर्टरी से। अब इसमें मुख्यतः मेन हम लोग 3 आर्टरी यूज़ करते हैं। फर्स्ट होती है रेडियल आर्टरी। सेकंड हम लोग ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हैं। ब्रेकियल आर्टरी। थर्ड हम लोग फीमोरल आर्टरी यूज करते हैं। फीमोरल आर्टरी। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग इसमें रेडियल आर्टरी को देते हैं। रेडियल आर्टरी हमको फील नहीं होती तो ब्रेकियल और फीमोरल पे हम लोग मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमको रेडियल आर्टरी को ही देनी है। दूसरा क्या है, हम लोग इसमें टेस्ट लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एलेंस टेस्ट। यानी एबीजी करने से पहले एक टेस्ट होता है, उसको हम लोग एलेंस टेस्ट कहते हैं। अभी एलेंस टेस्ट कैसे लिया जाता है, इसका क्या मेथड होता है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, एबीजी लेने के लिए हम लोग हेपनाइज सिरिंज का यूज़ करते हैं। नाइस्ट सिरिंज। एबीजी का सैंपल हमेशा हेपनाइज सिरिंज में लिया जाता है क्योंकि सैंपल क्लॉट ना हो। थर्ड क्या है, इसका कुछ पैरामीटर होता है। एबीजी के पैरामीटर होते हैं जिनको हम लोग एबीजी का इन्वेस्टिगेशन जब आ जाता है हमारे हाथ में तो हम लोग इन्हीं पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स को हम लोग चेक करते हैं और इवेल्यूएट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है पीएच लेवल, जिसकी वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। यानी जो पीएच होता है इसकी नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45 के बीच में। दूसरा होता है PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली यही 3 वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 35 mm Hg2, 45 mm Hg। थर्ड क्या है, हम लोग HCO3 का लेवल चेक करते हैं 3। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, अब ये PCO2 में हमेशा जब हम PCO2 की बात करेंगे तो कंडीशन रहेगी रेस्पिरेटरी, और हम लोग जब HCO3 की बात करेंगे तो कंडीशन रहेगी मेटाबॉलिक। दूसरा क्या है, हमारा जो पीएच होता है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 7.35 टू 7.45 के बीच में। अब ये अप डाउन हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? अगर जब कंडीशन 7.35 से कम हो जाए, यानी 7.32 या 6 हो जाए, या 7.30 हो जाए, 7.29 या 28 हो जाए, तो हमारी कंडीशन होती है एसिडोसिस। इसको हम लोग एसिडोसिस बोल देंगे, एसिडोसिस। अगर जब कंडीशन हमारी 7.45 से ज़्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू 7.45 से ज़्यादा आ रही है, जैसे 7.46, 7.48 ऐसी जो इसकी वैल्यू आ रही है, तो कंडीशन हो जाएगी एल्कीलोसिस। अगर जब उसी तरीके से PCO2 अगर जब 35 से डाउन हो जाता है, PCO2 की वैल्यू 35 से डाउन आती है, तो कंडीशन होती है हमारी एल्कीलोसिस। और उसी तरह 45 से ऊपर होती है PCO2 की कंडीशन, इसकी वैल्यू 45 से ऊपर होती है तो हम लोग इसको कहेंगे एसिडोसिस। अगर जब HCO3 की वैल्यू 22 से डाउन होती है तो हम लोग इसको कहेंगे एसिडोसिस। और 26 से ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू, यानी 27, 28 होती है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे
एल्किलोसिस। अच्छा, ये तीन चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अगर जब पीएच की वैल्यू 7.35 से कम होगी तो कंडीशन एसिडोसिस होगी, 7.45 से ज़्यादा होगी तो कंडीशन एल्किलोसिस होगी। पीएच की वैल्यू 35 से कम होगी तो एल्किलोसिस होगी कंडीशन, और 45 से ज़्यादा होगी तो एसिडोसिस होगी। HCO3 की वैल्यू 22 से कम होगी तो पेशेंट की कंडीशन एसिडोसिस होगी, और 26 से ज़्यादा होगी तो एल्किलोसिस होगी। अच्छा, इस चार्ट को देख के एक चीज़ और हमको समझ में आ रही है कि पीएच जब जब हमारा डिक्रीज़ होता है तो HCO3 भी हमारा डिक्रीज़ होता है, और पीएच हमारा जब जब इंक्रीज़ होता है तो HCO3 यानी मेटाबॉलिक भी हमारा इंक्रीज़ होता है। यानी पीएच एसिडिक में रहेगा तो HCO3 भी एसिडिक में रहेगा, और पीएच एल्कलोसिस में रहेगा तो HCO3 भी एल्कलोसिस में रहेगा। उसी तरीके से एक चीज़ और समझ में आ रही है, जब हमारा पीएच एसिडोसिस में रहेगा तो हमारा PCO2 एल्कलोसिस में रहेगा, और पीएच हमारा जब एल्कलोसिस में रहेगा तो हमारा PCO2 एसिडोसिस में रहेगा। यानी जब हमारा पीएच इंक्रीज़ होगा तो हमारा PCO2 डिक्रीज़ होगा, और हमारा जब पीएच की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो PCO2 की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होगी। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, पीएच इज़ इक्वल टू HCO3 एंड अपोजिट टू PCO2। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोम रूल। रोम रूल यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। अच्छा, अभी रेस्पिरेटरी अपोजिट यानी किसके अपोजिट? पीएच के, और मेटाबॉलिक इक्वल यानी किसके इक्वल? पीएच के। यानी हमने यहाँ पे भी समझ लिया है, जब हमारा पीएच बढ़ता है तो हमारा मेटाबॉलिक इंक्रीज़ होगा, और जब हमारा पीएच इंक्रीज़ होगा तो हमारा रेस्पिरेटरी यानी PCO2 हमारा डिक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से पीएच हमारा इस तरीके से हम लोग रोम रूल में देखेंगे, रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है पीएच के और मेटाबॉलिक इक्वल होता है पीएच के। तो दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये कंपनसेट क्या होता है। पार्शियल कंपनसेट क्या होता है, और अनकंपनसेट की कंडीशन क्या होती है। यानी कंपनसेट हमारा होता है जब हमारी पीएच की वैल्यू होती है वो नॉर्मल होती है। कंपनसेट में हमारी पीएच की वैल्यू नॉर्मल होती है और पेशेंट हमारा रिकवर हो चुका होता है। पार्शियल कंपनसेट क्या होता है, जब हमारी एक वैल्यू हमारी एबनॉर्मल है, यानी हमारा जैसे HCO3 एबनॉर्मल है, तो इसको ठीक करने के लिए, HCO3 की कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारा PCO2 भी अपने आप एबनॉर्मल हो जाएगा। या हमारा PCO2 एबनॉर्मल है तो PCO2 को ठीक करने के लिए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी रेस्पिरेटरी की कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारा HCO3 यानी मेटाबॉलिक की कंडीशन हमारी अपने आप एबनॉर्मल हो जाएगी। या इसका अपोजिट, HCO3 की वैल्यू हमारी एबनॉर्मल आ रही है और HCO3 की कंडीशन यानी मेटाबॉलिक कंडीशन को ठीक करने के लिए PCO2 यानी रेस्पिरेटरी की कंडीशन अपने आप एबनॉर्मल हो जाती है। तो इसको हम लोग पार्शियल कंपनसेट की कंडीशन में रखते हैं। अब ये अनकंपनसेट क्या होता है? अनकंपनसेट होता है हमारा HCO3 की वैल्यू एबनॉर्मल आ गई, बट हमारे PCO2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारी PCO2 की वैल्यू नॉर्मल की नॉर्मल पड़ी हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब HCO3 अनकंपनसेट में HCO3 अगर जब एबनॉर्मल हो गया
HCO3 एबनॉर्मल हो गया तो हमारा PCO2 नॉर्मल रहेगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर जब अनकम्पनसेट की कंडीशन में हमारा PCO2 एबनॉर्मल हो गया तो हमारे HCO3 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, HCO3 भी हमारा क्या नॉर्मल रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कंपनसेट में जो pH होता है वो नॉर्मल होता है और पेशेंट हमारा रिकवर कर चुका होता है। पार्शियल कंपनसेट में हमारा पेशेंट कुछ रिकवर कर चुका होता है और हमारी जो कंडीशन होती है जैसे HCO3, अगर जब HCO3 की वैल्यू हमारी एबनॉर्मल होती है तो उसका जो अपोजिट वाला यानी PCO2 होता है वो एबनॉर्मल होकर के इसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। यानी हमारे पार्शियल कंपनसेट में हमारे दोनों वैल्यू HCO3 और PCO2 हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं दोनों एबनॉर्मल ही रहते हैं। यानी एक तो एबनॉर्मल उसकी वैल्यू के कारण होता है, दूसरा एक को ठीक करने के लिए एबनॉर्मल होता है। सेकंड क्या होता है अनकम्पनसेटेड में जैसे हमारा HCO3 की वैल्यू एबनॉर्मल हो गई तो PCO2 को इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम भैया भाड़ में जाओ, हमको तुमसे नहीं मतलब है, ठीक है। सेकंड क्या है PCO2 हमारा जो एबनॉर्मल हो गया तो ये भी इसको कहेगा तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, हमको तुमसे मतलब नहीं है। तो चलिए यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब ABG करने के लिए हमारा एक सीक्वेंस होता है। ABG करने के लिए हमारा क्या सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम लोग pH की वैल्यू देखते हैं। अगर जब हम लोगों ने सैंपल ले लिया, सैंपल लेके हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करवा ली और रिपोर्ट हमारे पास आ गई। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग pH का लेवल देखेंगे। ABG हमारे हाथ में है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे प्रायोरिटी हम लोग इसी सीक्वेंस से हमको ABG चेक करनी है। सबसे पहले हम लोग pH की वैल्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं HCO3 की वैल्यू, सेकंड नंबर पे थर्ड हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की वैल्यू, फोर्थ हम लोग देखते हैं कि ये कंपनसेट कर रहा है या नहीं, कंपनसेट कर रहा है या नहीं। फोर्थ हम लोग देखते हैं कि ये पार्शियल कंपनसेट कर रहा है कि नहीं, पार्शियल कंपनसेट। फिफ्थ हम लोग देखते हैं कि ये अनकम्पनसेट कर रहा है कि नहीं, अनकम्पनसेट, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे pH की लेवल, फिर हम लोग देखेंगे HCO3 की लेवल, फिर हम लोग देखेंगे CO2 का लेवल, फिर हम लोग देखेंगे कंपनसेट कर रहा है कि नहीं, फिर हम लोग पार्शियल कंपनसेट है या नहीं या अनकम्पनसेट है। ये 5-6 चीज़ें हम लोग देखते हैं और इसी सीक्वेंस में देखते हैं तो हमारा ABG का रिपोर्ट आ जाता है। तो चलिए एक हम लोग ABG लेते हैं और उसका वैल्यू हम लोग इसी हिसाब से पुट करके उसका हम लोग निकालते हैं कि ABG का कंडीशन क्या है। तो हम लोग देखते हैं pH की जो वैल्यू है 7.50, pH की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 7.50। उसके बाद हम लोग CO2 की जो वैल्यू है हम लोग इसको ले लेते हैं 10 और HCO3 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 39। यानी अब हमारी जो कंडीशन है पेशेंट का जो लैब रिपोर्ट आया है, जो इन्वेस्टिगेशन आई है, जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग देख रहे हैं उसमें जो pH की वैल्यू आई है वो आई है 7.50, PCO2 की वैल्यू आई है वो आई है 10 और HCO3 की वैल्यू आई है वो आई है 39। तो चलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अब इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं pH क्या है 7.50, 7.50। अब ये 7.50 क्या है, 7.50 यानी इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 7.35 टू
4-5 के बीच में, यानी अब ये है क्या 7.50। अब 7.50 है तो ये कंडीशन ये 7.45 से ज़्यादा हो गई। अब पीएच जब ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन होती है एल्कीलोसिस, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल्कीलोसिस। ठीक है। सेकंड हम लोग क्या चेक करते हैं, HCO3। इस फॉर्मूले के हिसाब से दूसरे नंबर पे हम लोग चेक करेंगे HCO3। अब ये HCO3 की जो वैल्यू है वो क्या है 39। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 22 to 26, HCO3 की नॉर्मल वैल्यू। अब ये क्या वैल्यू है, इसमें आया है 39। अब 39 26 से ज़्यादा है या कम है, यानी 26 से 39 ज़्यादा है तो ये हमारा इंक्रीज़ है। अब जब HCO3 भी इंक्रीज़ होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीलोसिस। एल्कीलोसिस यानी हमारा क्या इंक्रीज़ हो रहा है, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक यहाँ पे हम लोग मेटाबॉलिक लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा PCO2। अब ये PCO2 की जो वैल्यू है वो है 10। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 35 to 45 के बीच में, यानी इसकी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है 35 mmHg to 45 mmHg के बीच में। लेकिन यहाँ पे PCO2 की वैल्यू हमारी 10 है, 10 यानी 35 से डाउन है। तो जब हमारा PCO2 की वैल्यू 35 से नीचे हो जाएगी तो हमारी कंडीशन क्या होती है, एल्कीलोसिस। एल्कीलोसिस। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसमें जो हमारा ये कंपनसेट कर रहा है या नहीं हम लोग ये देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पीएच की वैल्यू है वो है 7.50। ठीक है। सेकंड क्या है, अब हम लोग ये देखेंगे PCO2 की वैल्यू 10 है, 10 यानी एल्कीलोसिस में है। तो ये कंडीशन क्या है, तो ये PCO2 हमारा पार्शियल कंपनसेट कर रहा है। पार्शियल कंपनसेट। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, मेटाबॉलिक एल्कीलोसिस पार्शियल कंपनसेट। ये हमारी इस ABG वैल्यू की, इसका हमने ABG वैल्यू का कंडीशन बता दिया है, पार्शियल एल्कीलोसिस मेटाबॉलिक एल्कीलोसिस पार्शियल कंपनसेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एल्कीलोसिस पार्शियल कंपनसेट। आप लोग भी इसकी घर, चलो ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।